हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। अब हम कल इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूस का एमसीक्यूज लेसन। ओके, इसके पहले इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में करने की मैंने कोशिश की है। वो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है एक्चुअली, उसको आपको 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा, या फिर आप उसको बुक में वर्ड टू वर्ड खुद से भी रीड करें साइलेंटली, तो भी आपको क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं इसी सेम चैप्टर के एमसीक्यूज। हु वाज तूतनखामुन। तो देख लीजिए, इसमें आंसर है एन इजिप्शियन किंग, जिसकी इन्हीं की मम्मी को निकाल कर जिसका सिटी स्कैन कराने लेके जा रहे हैं, वही है ये तूतनखामुन या टट। इनका शॉर्ट में TUT टट लिखा है, या तूत करके हम बोल सकते हैं। एन इजिप्शियन किंग होते हैं इस तरह से। व्हेन डिड टट डाई, कब इनकी डेथ हो जाती है? ऑप्शन इज ए, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर में होते हैं तब। एंड हु डिस्कवर टर्ट्स टॉम एंड व्हेन, कब उनकी टर्ट्स टॉम को डिस्कवर किया गया, किसने किया था और कब किया था? तो देखिए, आपका हो जाएगा आंसर हावर्ड कार्टर इन 1922, 1922 में। ये भी है, तो ये हावर्ड कार्टर नाम सेम है, पर यहाँ आपको 1922 याद रखना है। व्हेन वॉज डेड बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, और इस जब इनको यहाँ पे सर्च कर लिया गया था 1922 में, इनकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए कब लेके जाया जा रहा है? तो ये जो बात है वो 2005 की है, 5 जैन की। ओके, ये भी आप जान लीजिए चैप्टर में जो फैक्ट दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी, आफ्टर 80 ईयर्स समथिंग, 80 ईयर्स के बाद इनको लेके जाया जा रहा है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड आमेनहोटेप III रूल इजिप्ट? आमेनहोटेप III को बताया गया है, या तो ये इनके जो टट है, हमारे जो किंग टट है, इनके फादर हैं या ग्रैंडफादर है, कोई एक ऐसे करके बताया है। तो ये कितने साल तक इन्होंने शासन किया था, रूल किया था इजिप्ट पे? आपका आंसर हो जाएगा डी, 40 ईयर्स। आपके चैप्टर में लिखा है 4 डिकेड्स। ओके, अलग से लिखा है, यहाँ अलग से पूछा गया 4 डिकेड्स। हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन? अब देखिए, ये पूरा हिस्ट्री जो मैंने समझाया है वहाँ पर, कि ये जो होते हैं एटेन अपना नाम आमेनहोटेप से क्या रख लेते हैं, ये सारा इसमें पूछा जा रहा है। और देखिए, यही इसीलिए आपको वो चैप्टर को समझ के पढ़ना था। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है, तो उनका जो नाम होता है वो क्या होता है? पहले वो होता है आपका आमेनहोटेप। ठीक है, आमेनहोटेप III होते हैं, और उनके बाद उनके आमेनहोटेप IV आते हैं, और ये लोग अपना नाम बदल के रख लेते हैं एटन के नाम पर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो वर्शिप ऑफ एटन, क्योंकि 3rd वाले के बाद जब ये 4 वाले आते हैं, आमेनहोटेप IV, ये वर्शिप ऑफ एटन। ठीक है, ये जो गॉड है, ये सन डिस्क है, ये सूर्य के से कनेक्टेड कोई होते हैं, उनकी वर्शिप पे जोर देते हैं, और ये अपने नाम में एटन लगा लेते हैं, और आमेनहोटेप से नाम बदल के अपना आमेनहेटेन करके रख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, एकेन ऐसे करके। व्हाट नेम डिड आमेनहोटेप IV चेंज टू? कौन सा नेम चेंज कर लेते हैं ये? तो ये बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर 7 का आंसर है सी, एकेन एटेन। ये देखिए, एटेन जो गॉड जिनको ये प्रमोट कर रहे थे, एटेन, उनका ही अपने नाम के एंड में नाम लगा लेते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड तूतनखामुन रूल इजिप्ट? कितने साल तक तूतनखामुन ने, जो किंग टट है, इन्होंने रूल किया है इजिप्ट पर? आंसर है 9। ठीक है, इस चैप्टर में किंग टट के सर्च कैसे हुए, डिस्कवर हुए, पहले तो 1922 में, फिर 2005 में फिर से दोबारा उनको उनकी कब्र से निकाल कर लेके जा रहे हैं, सिटी स्कैन कराया जा रहा है। इसी बीच उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी जाती है, जो यही वाली एकेन एटन वाली। ओके, ये सब है, और किस किस ने इनको, किस तरह से इनका डिस्कवरिंग किया और उसमें क्या प्रोसेस हुई वो भी। व्हाट वाज फाउंड दैट तूतनखामुन's बॉडी? क्या पाया गया उनकी बॉडी के साथ? आंसर इज डी, गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। ये सारे कंटेंट, ये सब चीज़ें उनकी बॉडी के साथ रखी है संभाल कर। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते थे कि ये इनका दोबारा जन्म होगा तो इनको काम आएगी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टर्ट्स टॉम? आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? तो देखिए, रॉक कट है, ठीक है, चट्टानों को काट कर उसका जो है कब्र बनाया गया था। 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट नीचे था, एंड विच हैड ऑल वॉल पेंटिंग्स, और जिसमें चारों तरफ वॉल पेंटिंग्स थी। व्हाट वॉज इन द फर्स्ट कॉफिन? अब ये फर्स्ट कॉफिन क्यों लिखा है? तो देखिए, उनका जो कॉफिन यानी जो ताबूत है, उसमें उनकी डेड बॉडी रखी थी, मम्मी को बना के रखा गया था। ओके, सेव करके। तो 3 कॉफिन के अंदर एक ताबूत था, इस तरह के 3 थे। तो फर्स्ट कॉफिन में क्या था? ओके, ऑप्शन इज ए, गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। जब ये पहला ताबूत खोलते हैं तो उसमें इनको ये माला और लोटस के पत्तियाँ, कॉर्नफ्लावर्स, ये सब मिलता है।
ठीक है, फर्स्ट कॉफिन में। वाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? जब ये जो कार्टर थे जिन्होंने 1922 में सर्च किया था इस टॉम को, किंग टट्स की टॉम को इन्होंने ही सर्च किया था ना, तो ये परेशान क्यों हो जाते हैं जब ये थर्ड कॉफिन खोलते हैं, तीसरा ताबूत खोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रेजिन used to cement tut to the bottom of the solid gold coffin which was hardened enough। वो जो रेजिन था, वो जो पदार्थ था जिसको यूज़ किया गया था तट की बॉडी पर लपेटा था, मम्मी बनाया गया था ना, तो उसकी वजह से वो सीमेंट हो गए थे, चिपक गए थे उस गोल्ड कॉफिन से, उसको निकालना मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजिन? तो उस रेजिन को, वो जो हार्ड मटेरियल था उसको फिर कार्टर ने कैसे रिमूव किया? विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। तो उन्होंने चीजल और हैमर यानी कि हथियारों की मदद से, हैमर हथौड़ी, इन सब मदद से, छेनी हथौड़ों से उनकी बॉडी को तोड़ के निकाला था फिर उसमें से। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट? उन्होंने बॉडी कैसे कट किया था टट की निकालने के लिए उस कॉफिन में से? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब। पहले हेड निकाला और फिर उनके सारे बॉडी पार्ट्स निकाले थे। व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी? उन्होंने निकाल लिया बॉडी को काट कर, फिर क्या किया? और ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड। उन्होंने उनकी बॉडी को एक सैंड की लेयर पे, एक डेजर्ट बालू पे रखा इन अ वुडन बॉक्स। ये सब मैंने अपने चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी किया है, इसलिए चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ईजी रहेगा, कैसे भी एमसीक्यू बन जाए आपको बनने सारे। When was the mummy examined in X-ray by the anatomy professor? देखिए बात चलती है 1922 की, जब ये इनकी टोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया किंग टट की। ओके, देन 2005 की बात चल रही है जब इनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन एक और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1968 में एक बार इनकी बॉडी का एक्सरे भी किया गया था, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया था। वो कब किया था? तो ऑप्शन सी, 1968 में किया था। इनका नाम नहीं है, सिर्फ यही लिखा है, एनाटॉमी प्रोफेसर। व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968? जब 1968 में एक्सरे किया गया तो क्या फैक्ट सामने आया था? ऑप्शन इज सी, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। उनकी जो पसली है, सामने की पसली हड्डी, वो सब एक तो मिसिंग थी। व्हेन वाज टट बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन इन 21st सेंचुरी? कब लेके गए? तो वो बात है आपकी जनवरी 5, 2005, जब इन किंग टट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए लेके जाया जा रहा है। व्हाट डज सिटी स्कैन स्टैंड फॉर? CT का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, CNT का, तो आपके चैप्टर में भी लिखा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ओके, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्किन? जो वर्कमैन थे वो कैसे बॉडी को लिफ्ट करके ले गए स्कैनिंग करने के लिए ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर? इस तरह से वो लेके गए थे। ट्रेलर क्या है? ट्रेलर इज़ अ वैन, मैंने आपको बताया भी है, जैसे वो वैनिटी वैन होती है जो इनकी बॉलीवुड एक्टर की इनके पास अच्छी सी एक वैन होती है, बस में सारी सुविधाएं होती हैं। इसी तरह एक सिटी स्कैन मशीन की सुविधाओं से लेस एक बड़ी सी गाड़ी होती है जिसमें ये लेके जाते हैं ट्रेलर में उसको, उनकी टोम के पास ही वो गाड़ी आ जाती है एक तरह से। ये नहीं सोचो सिटी स्कैन कराने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं, नो। वाई डिड प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन? अभी जो प्रोसीजर थी सिटी स्कैन के लिए लेके जा रहे थे वो बीच में ही क्यों रुक जाती है? वो प्रोसीजर बीच में ही क्यों रुक जाती है? ऑप्शन इज ए, एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग। एक जो फैन चल रहा था सिटी स्कैन के पास, हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, वो रुक जाती है। व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टोम आफ्टर सिटी स्कैन? तो कितनी देर के लिए उसकी बॉडी को टोम से बाहर निकाला गया था, कब्र से बाहर निकाला गया था? देखिए, और कब उसको बाहर, कितनी देर तक वो बाहर रही इस तरह से? तो 3 घंटे के लिए निकाला था। आफ्टर 3 आवर्स दे पुट द बैक दैट बॉडी इनटू दैट टॉम। ओके, 3 घंटे के बाद दोबारा वापस रख दिया जाता है। व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ टट कॉल्ड? वो जो सिमेट्री थी, वो जो कब्रिस्तान था जहाँ पर उनका टॉम था, उनकी कब्र थी, वो प्लेस क्या कहलाता है? ऑप्शन इज ए, वैले ऑफ द किंग्स। यहीं पर ही उनको सारे किंग्स की कब्र हुआ करती थी, तो वैले ऑफ द किंग्स। हाउ डिड टट डाई? टट की डेथ कैसे हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुई? इट्स अ मिस्ट्री। ये मिस्ट्री है, ये आपका इस चैप्टर में भी रिवील नहीं हुआ है, इस डिस्कवरी में भी रिवील करके नहीं पता चल पाया, ये एक आपका मिस्ट्री है। सपोज किया गया था कि शायद मर्डर हो, लेकिन कंफर्म कहीं कुछ नहीं लिखा है। हु सेड? ये किसने कहा? द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s।
बहुत ही बुरी कंडीशन में है मम्मी, जो भी कार्टर ने किया उस वजह से। कार्टर ने क्या किया था, काट के बाहर निकाला था ना, तो वो चीज़ उस वजह से मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में है, ऐसा कहा था जाही हवास ने। और ये कौन थे जाही हवास, ये जो 2005 में जो CT स्कैन कराया जा रहा था उस सारी प्रोसेस के मेन हेड थे। ओके, दैट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ, उनको जो रेस्ट के लिए रखा गया था, यानी उनको जो लास्टली फाइनली जो उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उनको लाद के रख बहुत अच्छे से उनके साथ क्या रख दिया था, गोल्ड, लेडन विथ गोल्ड। 26 का आपका सी हो जाएगा। वैन डिड डेथ डाई, उनकी डेथ हुई कब थी एक्चुअली, ऑप्शन इज बी, मोर देन 3300 ईयर्स एगो। 3300 आपकी बुक में लिखा है, यहाँ शायद 1 0 ज़्यादा है, बुक में 2 0 ही लगे तो, और ये इसमें भी लगभग करके समय दिया गया है ऐसे। नेक्स्ट, व्हाट वाज दैट लैविश्ड विद, उनको किन किन चीज़ों से नवाजा गया था, क्या क्या उनके साथ रखा गया था, चीज़ें थी साथ में। तो देखिए सी है इसमें, ग्लिटरिंग गोड्स, चमकदार चीज़ें, कॉलर्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल सीधे फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज ऑल फॉर प्योर गोल्ड। और ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपकी टेक्स्ट बुक से ये लिया गया है, वहाँ भी सेम ऐसा ही लिखा है। हाउ वॉज आर्कियोलॉजी चेंज थ्रू द डिकेड्स, समय के साथ आर्कियोलॉजी कैसे चेंज हो गई, तो ऑप्शन इज डी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। अब जो वर्तमान में आर्कियोलॉजी है वो ट्रेजर पे ध्यान नहीं देती कि कितना खजाना है क्या है, नो, मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। वो लोग पता लगाते हैं लाइफ और डेथ की मिस्ट्री के बारे में ज़्यादा, ना कि ट्रेजर पे। आज के ज़माने में, पहले ट्रेजर को देखते थे। हु इज़ ऑसिरिस, देखिए ऑसिरिस कौन है, तो आंसर इज बी, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का जो जीवन होगा तो वो आपके हो जाते हैं ऑसोरिस। देखिए इसमें ऑसोरिस की बात आई है, एक जगह जो एटेन करके जो आए थे, एटेन क्या है, तो सन डिस्क हैं, और एक होते हैं एमिन, AMUN, एक और ये गॉड कोई वर्शिपर्स इनके भी हैं, ये मेजर गॉड थे, तो इन सब के नाम इसमें आ जाते हैं आपके। इतने ऑप्शंस रहे, बाकी आपने जिसने चैप्टर देखा है तो ऐसे 30 और क्या आप चैप्टर से कितने भी ऐसे MCQs आपके बन सकते हैं जो आपके काम के रहेंगे। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर ज़्यादा से देखिए और फिर आप MCQs देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।